गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको मिर्ची की संपूर्ण जानकारी देती हूँ। कौन सी वैरायटीज़ के बीज लें और कब बुआई करें और किस तरह से इस फसल की केयर करें, वही संपूर्ण जानकारी देती हूँ। तो इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जो उन्नत किस्में उसके अंदर है। US की 917 हाइब्रिड मिर्च है, आप ये ले सकते हो और अच्छी पैदावार देने वाली किस्म है ये भी। इसके अलावा एसन हाइड्रोजन 078 हाइब्रिड बीज है, ये ले सकते हो आप। इससे भी आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। इसके अलावा है VNR की 296013 हाइब्रिड मिर्च है, ये सीड्स भी ले सकते हो आप। क्योंकि ये चिल्ली फार्मिंग के लिए सबसे ज़रूरी काम यही होता है कि सबसे पहले उन्नत किस्म का जो बीज है वो सिलेक्ट करें, जो आपकी ज़मीन है उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए। सीड्स भी ग्रो करने से पहले ये पता करना चाहिए कि अपनी जो ज़मीन है इसके अंदर कौन सी वैरायटीज़ की सीड्स हैं वो अच्छी उपज देती हैं, तो वही सेलेक्ट करके और फिर ख़रीद कर फिर ग्रो करना चाहिए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं जो आप ले सकते हो। और यदि आपकी जो इसके अंदर नीलगाय वगैरह की प्रॉब्लम है या कीट पतंगों की ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो जो मेड़ होती है उसको चारों तरफ आप जो गेंदे के प्लांट होते हैं वो लगा सकते हो, जिससे आपकी फसल में बाहरी जो जीव हैं उनका प्रकोप कम होगा। और जब आप ग्रो करो उस टाइम 2 ट्रॉली जो गोबर की खाद है वो ले सकते और सिंगल सुपर फास्फेट 50 kg ले सकते हो। इस तरह से लेकर आप ज़मीन में ये और ले सकते हो। गोबर की खाद है, मुर्गी खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, इसमें से कोई भी खाद लेकर आप मिट्टी को अच्छी सी उपजाऊ बनाओ। उसके बाद है पौध तैयार करो, उसको 1.5 से 2 फीट की दूरी पर पौधे से पौधे की दूरी रखो। करीब 3 फीट दूरी है जो लाइन से लाइन की दूरी रखो और फिर इनको पौधों को ग्रो करो। आप चाहो तो बेड पे भी ग्रो कर सकते हो, क्यारी बनाकर भी ग्रो कर सकते हो। और जो चिल्ली फार्म होता है उसके अंदर आप वैसे उसमें भी ग्रो कर सकते हो, बेडों के अंदर ग्रो करके। और टांगने वाले पौधे होते हैं रस्सियों के सारे भी, इनको लटका कर भी तैयार कर सकते हो। किसी भी तरह से इसकी तैयार कर सकते हो। इससे के लिए सबसे ज़रूरी यही होता है कि इनकी टाइम पे केयर करना ज़रूरी होता है। इसमें वायरस की प्रॉब्लम होती है तो उसका वायरस का छिड़काव करो, और जो कोई कीट वगैरह लगे हैं उनका स्प्रे करो, उनके कीटनाशक का। इस तरह से आप अपनी फसल से अच्छी उपज ले सकते हो। इसकी बहुत सारी जो उन्नत किस्में हैं वो मैंने इसके अंदर दिखा रखी हैं, आप देखकर। और जो आपकी इस मिट्टी के अंदर उपज अच्छी दे सके वो आप पता करके दुकान से और वही सीड लेकर और ख़रीद कर ग्रो कर सकते हो। ये 6013 है, ये ऐसी सीड्स है जिसकी लंबाई है मिर्च की काफ़ी अच्छी होती है, मोटाई भी काफ़ी अच्छी होती है और इसमें वायरस की भी दिक्कत कम होती है। ये करीब 7-8 महीने चलने वाली फसल होती है। अब जैसे आप दिसंबर से फरवरी तक ग्रो कर सकते हो, एक टाइम ये होता है। और एक टाइम होता है जुलाई अगस्त में, सितंबर तक आप ग्रो कर सकते हो, जुलाई से सितंबर तक वो टाइम बढ़िया होता है। तो आप जैसे सर्दियों के ले रहे हो तो आपको अगस्त सितंबर में ग्रो करनी चाहिए, और यदि गर्मियों के लिए तैयार कर रहे हो तो आपको दिसंबर से फरवरी के बीच में तैयार कर देनी चाहिए। और जहाँ तक हो उसके आपको जनवरी के अंदर ही ये ग्रो कर देना चाहिए, जिससे आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। जब शुरू में मिर्चियाँ मार्केट में आना स्टार्ट होती हैं तो इनका भाव है काफ़ी बढ़िया रहता है, और आप 1 एकड़ के अंदर करीब 10 लाख के करीब पैसे कमा सकते हो। और यदि आपकी जो मिर्चियाँ हैं इसके अंदर आप स्प्रिंकलर चलाना चाहते हो तो आप भूल कर भी मत चलाना, क्योंकि इससे फ्लावर ड्रॉप की प्रॉब्लम हो जाती है और जो ये फ्लावर हैं वो फल के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी है कि आप इसके अंदर या तो क्यारी बनाकर उससे पानी की सिंचाई करो, या आप जो ड्रिप सिस्टम है उससे आप लगाओ ये प्लांट्स की सिंचाई करो। क्योंकि इसके अंदर है फव्वारे से इसकी जो फ्लावर गिर जाएंगे तो फ्रूट्स कैसे बन पाएंगे, मिर्ची कैसे बन पाएंगी। तो कभी भी भूल कर भी फव्वारे मत चलाना। और इसकी अन्य बहुत सारी ये भी हैं वैरायटीज़, इसमें
आप ये नर्सरी तैयार कर रहे हो उस टाइम ये जो मैंने खाद दिए हैं नीम वगैरह के, ये आप ले सकते हो। उसे आप नीम तेल ले सकते हो, सैफ ले सकते हो, जिससे इनकी जड़ों के अंदर है फंगस है या कोई कीड़ा है उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरह से आप ये बाड़ी तैयार करोगे आपकी जो भी फसल है उसको, तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। इसमें प्रथम खाद है वो 25 से 30 दिन में देना चाहिए। जैसे यूरिया खाद है 15 kg, ह्यूमिक एसिड है 1 kg और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो 5 kg ले सकते हो। सेकंड, जब आप खाद का छिड़काव कर रहे हो उस टाइम में 50 से 60 दिन में करना चाहिए। और थर्ड है 80 से 85 दिन में। फोर्थ, आप 100 से 115 दिनों के मध्य कर सकते हो। इस तरह से आप जो खाद का छिड़काव है, स्प्रे जो मशीन है उससे छिड़काव कर रहे हो या ड्रिप सिस्टम से चढ़ा रहे हो, तो इस तरह से आप जो मेरे बताए अनुसार डोज लेकर और इसके अंदर चढ़ा सकते हो, जिससे आपकी अच्छी पैदावार होगी। और ये जो लिमिट का हर चीज़ संतुलित डालोगे, फर्टिलाइज़र है या कोई भी इंसेक्टिसाइड है, स्प्रे है टाइम पर, तो आपकी फसल अच्छी रहेगी, अच्छी उपज देगी और आप बहुत इसे पैसा कमा सकते हो आसानी से। इसकी सिंचाई है आपकी मिट्टी पे डिपेंड करती है कि किस तरह की आपकी मिट्टी है। उसमें जल्दी सूखा होता है मिट्टी के अंदर, तो आप 3-4 दिन में इसकी सिंचाई कर सकते हो। और यदि आपकी नॉर्मल मिट्टी है जिसमें पानी जमा हो सकता है, आराम से सोख सकती है, तो उसको आप 8-7 दिन के अंदर उसमें सिंचाई कर सकते हो। और जब फ्लावरिंग का टाइम स्टार्ट हो जाता है उस टाइम आपको इसमें सिंचाई थोड़ी कम करनी चाहिए। और जो शुरुआती टाइम होता है, जिस टाइम आप पौधे लगा रहे हो, उस टाइम आपको सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मिर्च की फसल में वायरस का और कीट पतंगों का थोड़ा ज़्यादा प्रकोप रहता है, तो उसके अंदर है जैसे कीट पतंग में वाइट फ्लाई है और ट्रिप्स है, ये माइट्स है, इस तरह के कीड़ों की ज़्यादा दिक्कत होती है। ये ज़्यादा लगते हैं तो इनका स्प्रे भी करना ज़रूरी होता है। ये शुरुआती दौर में ज़्यादा लगते हैं, तो इसका स्प्रे कर दोगे तो ये फिर वापस नहीं आते हैं। एक बार स्प्रे हो गया, 2 बार हो गया, फिर जब बड़ी फसल हो जाती है तो नहीं आते। ये नीला ट्रैप और ये पीला ट्रैप, ये बीच बीच में लगा दोगे तो इनसे जो छोटे कीट पतंगे हैं ये नष्ट हो जाएंगे, ये नहीं आएंगे। और फर्स्ट हार्वेस्टिंग है 55 से 60 दिन के आप कर सकते हो इसके बीज के अंदर। इस टाइम पे आप की मिर्ची है तोड़ने लायक हो जाएंगी। तो इस तरह से आप अपनी फसल की अच्छे से केयर करो और अच्छी पैदावार लेके अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। और यदि ये आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह से प्रत्येक वीडियो में अपना सपोर्ट बनाए रखना। वीडियो शुरू से एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और आपको कोई इसमें त्रुटि लगे तो क्षमा करना।